हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शेडिंग टेक्निक्स। पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम पेंसिल को होल्ड करते हैं और शेडिंग के बारे में और शेडिंग के टोन्स के बारे में हमने सीखा था। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ शेडिंग टेक्निक्स। तो सबसे पहले आती है हैचिंग। तो हैचिंग में बेसिकली क्या होता है, जो पैरेलल लाइंस होती है, पैरेलल लाइंस drawn closely together to create value darker tones are achieved by placing lines closer together। इसका मतलब क्या है? मतलब कि पैरेलल लाइंस ड्रॉन क्लोजली टुगेदर, मतलब हम लाइंस खींचते हैं क्लोजली, लाइंस खींचते हैं टू क्रिएट वैल्यू ऑफ द डार्कर। मतलब हम डार्क टोन के लिए वैल्यू क्रिएट करते हैं। जैसे कि एप्पल हो गया, कोकोनट हो गया, तो उसमें कैसे हाईलाइट होता है हैचिंग से। तो बेसिकली पैरेलल लाइंस ड्रॉन क्लोजली टुगेदर टू क्रिएट वैल्यू, इसका मीनिंग है हम क्लोजली लाइन को बना के एक वैल्यू क्रिएट करते हैं जिससे कुछ पार्ट हाईलाइटेड दिखे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में एप्पल, मैं आपको एप्पल की एक इमेज दिखाता हूँ। आप इमेज में देख सकते हैं कि सिर्फ हैचिंग ही नहीं, क्रॉस हैचिंग भी है। पर जो हैचिंग है उससे डार्क टोन क्रिएट हो रहा है, क्योंकि वो इवनली स्पेस नहीं है, वो एकदम नज़दीक बनाई गई है। और आप देख सकते हैं कि हाईलाइट, कुछ पार्ट हाईलाइट भी हो रहा है जिससे एप्पल रियलिस्टिक दिख रहा है। तो दूसरा एग्जांपल है कोकोनट। आप इमेज में देख सकते हैं कोकोनट की जो खोल है उसमें क्लियरली हैचिंग दिख रही है। लाइंस एक दूसरे के बहुत नज़दीक है और कोकोनट एकदम असली लग रहा है। मैं आपको हैचिंग दिखा भी देता हूँ। दूसरी है क्रॉस हैचिंग। तो लेयर ऑफ हैच्ड लाइन that cross over each other often at a angles to create deeper, more complex shadows। So layers of, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि लाइंस जो है वो क्रॉसली बनी होगी, एक दूसरे को क्रॉस ओवर कर रही होगी एट अ
angle to create deeper, more complex shadows. क्रॉस हैचिंग के एग्जाम्पल है वूल और एग। तो मैं आपको इन दोनों की इमेज दिखा देता हूँ। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि जो एग है उसमें हैच्ड लाइन है, वो क्रॉस ओवर हो रही है एक दूसरे के ऊपर। दूसरा एग्जांपल है वूल। आप देख सकते हैं इमेज में कितनी प्यारी बिल्ली एक वूल से खेल रही है, जिसमें वूल में क्रॉस हैचिंग की है। अब मैं आपको इस 3D स्क्वायर में क्रॉस हैचिंग दिखा देता हूँ। तीसरा टेक्निक है स्टेपलिंग। तो इसमें यूजिंग टाइनी डॉट्स टू build up texture tone, more dots create darker areas, while fewer dots create lighter area. So basically हम छोटे छोटे डॉट्स से टेक्सचर एंड टोन बिल्ड करते हैं, और इसमें ज़्यादा डॉट से डार्क एरिया और कम डॉट से लाइट एरिया कवर होता है। स्टिपलिंग के एग्जांपल्स है ट्रीज, क्लाउड एंड वाटर। तो ऐसा नहीं है कि ट्रीज, क्लाउड और वाटर में डॉट्स नहीं होते, पर हम हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से बना सकते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ट्री के कुछ एरिया में डॉट्स ज़्यादा है, डार्क टोन है, और कुछ एरिया में कम है, वहाँ लाइट टोन है। जैसे कि पेड़ के पत्तों में लाइट टोन यूज़ किया है, और पेड़ का जो तना है, ट्रंक है, उसमें डार्क टोन यूज़ किया है। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं क्लाउड में कुछ कुछ जगह जहाँ डार्क एरिया है वहाँ ज़्यादा डॉट है, और जहाँ लाइट एरिया है वहाँ कम डॉट है। वैसे ही ट्री और पानी में कम डॉट है, यहाँ लाइट एरिया यूज़ किया है। अब मैं आपको स्टिपलिंग दिखा देता हूँ। चौथी टेक्निक है ब्लेंडिंग, दूसरा नाम है उसका स्मजिंग। इसमें यूजिंग अ ब्लेंडिंग स्टम्प, टिश्यू और trigger to smudge pencil marks, creating a smooth, seamless transition between
tones. So सिंपल भाषा में बोले तो स्मजिंग मतलब हम जब छोटे थे तो किसी भी शेड वाली ड्राइंग में हम अपना थंब से ऐसे ऐसे स्मज करते थे तो वो यूनिफॉर्मली ब्लेंड यानी कि मिक्स हो जाता था। तो बेसिकली ये है ब्लेंडिंग। तो उनके एग्जांपल है सन और आसमां। जैसे कि आप देख रहे हैं सन और स्काई में इनविजिबल और स्मूथ मर्जिंग हो रही है तो दो और उससे ज़्यादा कलर की शेड की। तो अब मैं आपको ब्लेंडिंग के बारे में बता देता हूँ। तो लास्ट टेक्निक है स्क्रम्बलिंग और सर्क्युलरिज्म या ऐसे कह सकते हैं स्क्रिबलिंग। तो उसमें यूजिंग स्मॉल रैंडम और ओवरलैपिंग circular strokes to create textured soft tones ideal for hair or rough surfaces। So scumbling में using small random overlapping circular strokes basically स्ट्रोक्स मतलब लाइनें खींची जाती है सर्कुलर फॉर्म में, जिसके बारे में पिछली वीडियो में बताना भूल गया था। सो इसके एग्जांपल है पीकॉक का फेदर। तो मैं आपको स्क्रम्बलिंग दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फेदर में कैसे स्ट्रोक्स खींचे हैं सर्कुलर फॉर्म में। तो जाते जाते मैं बताना चाहूँगा कि आजकल लोग आर्ट है वो उसे एआई से क्रिएट कर रहे, पर ऐसा नहीं है। आर्ट दिल से और इमेजिनेशन से बनता है। सो मैं बेसिकली यही कह रहा हूँ कि एआई कैन नॉट रिप्लेस द आर्ट एंड द आर्टिस्ट। ये वीडियो मैं यहीं तक रखता हूँ। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और इसे शेयर करना भी मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।